आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी छाया पुरुष सिद्धि की देने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हमको छाया पुरुष सिद्धि के बारे में बताइए। छाया पुरुष सिद्धि यानी कि खुद को सिद्ध करना। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं वही चीज़ें देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सके। छाया पुरुष सिद्धि है तो थोड़ी आसान, क्योंकि हमको स्वयं को की छाया को सिद्ध करना होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे खतरे भी हैं। साधना के हर एक क्षेत्र में खतरे हैं। जिनको लगता है कि साधना का मार्ग सरल है और हम इससे बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में साधना में आते हैं, लेकिन यहाँ उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक चूक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एक जरा सी चूक की आप लोगों को साधना के मार्ग में। तो हमेशा आप साधना के मार्ग में आगे बढ़े तो हमेशा सोचें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो हमारे यहाँ जो नन्हे नन्हे मेहमान हैं सब बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ कल से सिर्फ बैठे ही हुए हैं बेचारे। हम भी परेशान हैं। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में मैंने कुछ जानकारियाँ इसकी दी है, छाया पुरुष सिद्धि की। इस जानकारी को आप सिर्फ आज मैंने जानकारियाँ दी है, मैंने इसके बारे में नहीं बताया। हाँ, मैंने वीडियो डाला है अंदर। यदि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप अंदर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी साधनाओं की जानकारी दी है और मैं हमेशा बताती हूँ कि साधना का मार्ग कोई सरल तो है नहीं। जिन लोगों को यह चीज़ें लगती है वह एक भ्रम है उनका। और साधना क्या, कोई भी मार्ग हो, सरल तो कुछ भी नहीं है। आप लोग 20 से 25 या 30 साल तक एक उस हिसाब की पढ़ाई करते हैं, और फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। किसी किसी को तो फिर ज़मीन पे ही आना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। हाँ, लेकिन यदि आप उस क्षेत्र में भी मेहनत करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवा चल रही है। अभी बस 5 मिनट पहले बारिश हुई और अब धूप निकली है। तो इसी प्रकार से यहाँ का दृश्य हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन रात से तो बहुत ज़्यादा हो रही है और सारी चीज़ें, बहुत सारा नुकसान भी हुआ इस बारिश के कारण। हमारे सारे पेड़ पौधे भी, क्योंकि तेज़ हवा चली है तो सारी चीज़ें फट चुकी है। लेकिन हाँ, फसल को बहुत फ़ायदा है। तो यहाँ हमारे यहाँ का सुबह के अब 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, लेकिन यह दृश्य है, आप देख सकते हैं। खेतों में भी इस हिसाब से सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना पानी गिरा है कि यहाँ पर पानी खेतों में भर चुका है। अब किसान को 15 दिन तक पानी फेरने की आवश्यकता नहीं होगी, तो फसल में तो बहुत फ़ायदा है। बस अब थोड़ी देर में वापस लग रहा है, क्योंकि तेज़ गर्मी हो रही है, फिर बारिश हो रही है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ का दृश्य है। उसी के साथ साथ मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था छाया पुरुष साधना के लिए कि माता जी हमको छाया पुरुष साधना करनी है, आप उस साधना के बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि जो छाया पुरुष साधना है वह हमारी स्वयं की साधना होती है। हम हमारी परछाई को देखकर मंत्र का उच्चारण करते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है कि आपको 21 दिन 40 दिन में भी सिद्ध हो जाए। इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है इसमें। मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को कि जो साधक साधना के मार्ग पर चलता है उसको कई दिन, कई महीने, कई साल लग जाते हैं, और वो जब अच्छे मार्ग पर चलता है तभी उसको सफलता प्राप्त होती है। तो मैंने ऐसे तो छाया पुरुष सिद्धि के लिए 3-4 वीडियो पहले डाले थे, लेकिन कोई अंदर जाकर नहीं देखता, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ। तो मैं अभी भी इस साधना के बारे में, मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा कि माता जी हमको छाया पुरुष सिद्धि के बारे में बताइए। छाया पुरुष सिद्धि, यदि सिद्ध यानी कि स्वयं को सिद्ध करना, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन चीज़ों को कर लेते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली होती है। चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे कि वाक सिद्धि है। हम यदि वाक सिद्धि भी कर लेते हैं
तो हमको फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जन्म के साथ ही आती है वाक सिद्धि, यानी कि वो जो बोलते हैं सत्य हो जाता है। वह उनके कुछ पिछले जन्म के कर्म के कारण होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ भी हैं जिनके द्वारा हम, जैसे मैं बोलती हूँ कि सहदेवी यक्षिणी साधना आप करते हैं, तो इसमें वाक सिद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छी एक गुटिका बनती है। वह काफ़ी प्रभावशाली है। हमने उसका कई बार प्रयोग करा और मैं हमेशा बताती हूँ कि इन वनस्पतियों का यही फ़ायदा होता है और यह हमको प्रत्यक्ष दिखती है। तो मैंने छाया पुरुष सिद्धि के लिए 2 वीडियो डाले हैं, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक पेज के ऊपर भी, लेकिन अंदर कोई नहीं देखता मंत्र सहित। लेकिन मैं अभी भी डाल दूँगी। तो छाया पुरुष सिद्धि स्वयं की सिद्धि होती है। यदि हम स्वयं को सिद्ध कर लेते हैं, और यह रात्रि के समय एक अंधेरे रूम में ही होती है। अंधेरे रूम में हमको पूर्व तरफ मुँह कर कर बैठना होता है। पीछे अच्छा बड़ा सा दीपक लगाना होता है कि उस दीपक में हमारी पूरी छाया दिखे, या फिर पूरी दीवार के ऊपर। जब आप साधना में, जिस दिन आपको आपकी छाया दिखना बंद हो जाती है, समझ लीजिएगा आप स्वयं सिद्ध हो गए और फिर आपको डरना नहीं है। यदि आप डर गए तो मर गए। साधना के क्षेत्र में यही चीज़ें होती है। जो इंसान साधना के क्षेत्र में नहीं डरता है, और इसलिए कहा जाता है कि कमज़ोर दिल वाले को, या फिर बीमार, दुखी, हाथ पग से अपंग हो, दिमाग से कमज़ोर हो, उन लोगों को साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह बातें लोगों को बुरी लगती है, लेकिन हमारे ग्रंथों में साफ बताई है कि ऐसे व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। हर एक क्षेत्र में, चाहे वह शरीर से भी एकदम स्वस्थ होना चाहिए, दिमाग से भी, मन से भी, और हर एक चीज़ से, जिसका अपनी हर एक चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो, चाहे अपने मन के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, या फिर अपनी बहुत सारी क्रियाओं के ऊपर। आपको भोजन एक टाइम मिलेगा तो चलेगा, एक कपड़ा मिलेगा तो चलेगा, आपके पास में कम पैसे होंगे तो चलेंगे, आपको कोई बड़ी चीज़ें नहीं चाहिएगी तो भी आप चलेंगे। एक साधक को जीवन में सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए कि वह अपना जो कार्य है वह अच्छे से कर सके, ना कि उसको ऐसो आराम सारी चीज़। यदि साधक यह चीज़ें देखेगा तो वह कभी भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगा। यह चीज़ें आप अच्छे से देख ली। एक साधक को ज़मीन पर भी सोना पड़ता है कई दिन तक, कभी नहीं मिलता तो उसको भूखा भी रहना पड़ता है, और भूखा रहने के साथ साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन आज के उसमें ऐसा नहीं होता है। हम कई बार जब नर्मदा जी जाते थे तो हम रेत के ऊपर कंबल में दोनों पति पत्नी सो जाते थे। रात भर मच्छर भी काटते थे तो भी हम सहन कर लेते, आग जला लेते और शमशान में ही सो जाते थे। कई बार ऐसा करते थे। और सुबह जल्दी हम 5 बजे उठकर फिर गांव के लिए रवाना हो जाते थे। 2-2.5 घंटे का रास्ता था निमावर का, और हमारे यहाँ का 2.5 घंटे का रास्ता। हम 2.5 घंटे में आ जाते थे मोटरसाइकिल से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिश्रम तो करना होता है। आप सोचते हो बिना परिश्रम से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। और आज के उसमें ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम बिना परिश्रम करें सारी चीज़ें प्राप्त कर लें, कि हम दूसरे से सिद्धि ले लें, हम दूसरे से वहाँ सारी वीर वगैरह जो भी डेट फिटिया लोग बाग बोलते हैं, और फिर वह ठगी के शिकार होते हैं। मैंने देखा है 1-1, 2-2 लाख रुपए लोग साधना के लिए खर्च करते हैं सिर्फ स्वार्थ में आकर। लेकिन जिस प्रकार हम बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को उस हिसाब से नहीं, शक्ति को हम खरीद नहीं सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो लोग सोचते हैं कि हम शक्ति को खरीद लें, वह लोग सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं। मेरी बातें सभी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन मैं हमेशा सत्य बोलूँगी, क्योंकि मैं जिस चीज़ से गुजरी हूँ, मैं आप लोगों को वह चीज़ें बताना ज़रूरी समझती हूँ। और जो लोग इस चीज़ से गुजरे उनको सबको पता है कि माताजी सही बोल रही है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के मन में धारणा है कि मैं गुरुजी की और मेरी फ़ोटो डालती हूँ तो वह कुछ उस हिसाब की चीज़ें करते। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं गुरुजी से बेइंतहा प्यार करती हूँ।